हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ बाहर यही करीब 1:30 मतलब 1:14 सवा 1 हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको मैंने बोला था ना, ये जो मेरी खाट है इसने बहुत साथ दिया। बस इसी पे ही लेटी रहती थी जब मेरी तबीयत ख़राब थी, जिस बीच में पट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे। तो अभी बस धूप ले रही हूँ। और ये देखिए ये मुझे पहनी हुई हूँ गरम वाले, तो इससे बहुत राहत रहती है। और ये गरम पैजामी मेरी जो है तो थोड़ी सी जैसे कि इसकी सिलाई जो है वो खुल गई थी, तो वही सिल रही थी बैठ के। और ये रखी है रील हमारी, क्योंकि ज़्यादातर 3 कलर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, वाइट, नेवी ब्लू और ब्लैक। ये ज़्यादातर सभी में चल जाते हैं। तो बस ऐसा ही है, दिन की शुरुआत हो गई है और बैठी हुई थी तो सोचा चलो आप लोगों से बात भी कर लूँ यहाँ पे। और ब्लॉग जो है उस तरीके से अभी थोड़ा सा पहले जैसे बनाया करती थी उस टाइप से अब ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, बिकॉज़ मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं रहती है इसलिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाती हैं। तो बस ऐसे ही धूप ले रही हूँ। और अपने पास में पानी की बोतल हमेशा रखती हूँ, जिससे कि थोड़ी थोड़ी देर में पानी जो है वो पीती रहूँ। तो ये देखिए हमारे कपड़े जो हैं वो सारे सूख रहे हैं, धूप बहुत मज़े की है। और कल मैंने क्या किया था, ये जितने भी गमले हैं इनकी गुड़ाई बहुत टाइम से नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इनकी गुड़ाई कर दी है। और जो इनके पत्ते निकले हुए थे जैसे कि इस टाइप से ये जो सूख जाते हैं ये, तो वो वाली जैसे डंडी जो आप देख रहे हो पूरी सूखी हुई है, तो इसको तोड़ना है, हटाना है। बट अभी मैंने नहीं हटाया है इसको, तो इसको मैं इसी में डाल देती हूँ और ये मिट्टी में ही दबा देती हूँ, जिससे कि ये गल जाएगा क्या है। और ये लहसुन लगाया हुआ था, जिससे कि जब चटनी बनाते हैं ना तो इसकी पत्तियाँ जो हैं वो तोड़ के हम लोग चटनी में यूज़ कर लेते हैं। और अपने घर का ही अच्छी बात होती है ना। देखिए कितने हरे भरे हैं। तो 2-3 गमलों की मैंने गुड़ाई कर दी थी, जैसे कि ये 2 कर दिए थे, और इधर साइड में इधर भी। और ये मटर की बेल लगाई हुई है एक मैंने। और ये देखिए ये है गुड़हल। तो गुड़हल में कलियां आपको दिखाते हैं, चलिए पहले। तो गुड़हल में ये देखिए कली कितनी लगी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर कली आई हुई हैं। और कोई भी ऐसी मतलब डाल नहीं है जिस पे कली ना आई हो। ये देखिए बहुत सारी कलियां आई हुई हैं। और इसकी भी कल गुड़ाई कर दी थी। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमने काफ़ी चीज़ें मतलब खेला एला वगैरह इसमें पड़ा हुआ है, तो वो दबा दिया मिट्टी से और ये भी अच्छा हो गया है। और इधर देखिए इसकी भी गुड़ाई कर दी। तो कल थोड़ा सा ठीक लग रहा था इसलिए। और इसमें अभी गुड़ाई करने को है, सूखे पत्ते हैं। और जो मैंने संतरे खाए हुए थे उसके छिक्कल भी इसी में ही डाल दिए थे, केले के कुछ छिक्कल पड़े हुए, इनको मिट्टी में अंदर दबा दूंगी ना तो खाद बन जाएगी। तो इसलिए इसको अभी मैंने फेंका नहीं है और सोचा आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करते रहना चाहिए। तो यहाँ से लेकर के ये वाली जगह से लेकर के और ये जो 2, 3, 4 ये चारों गमलों को अभी ठीक करना है, प्लस इसको भी ठीक करना है। बहुत जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से इन पेड़ों की देख रेख मैं नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। और कुछ इन गमलों की भी मैंने गुड़ाई कर दी थी, जैसे कि ये वाला है, इसकी अभी पूरी तरीके से सही से गुड़ाई नहीं हुई है, अभी कर देंगे। इसकी गुड़ाई कर दी है। और जो फालतू के जो पेड़ अब फूल नहीं देंगे तो उनको मैं हटा दूँगी। तो यहाँ पे ये हमारी गुल मेहंदी में देखिए कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। इनको अच्छे से स्पेस नहीं मिल पाया कहीं ना कहीं, ये इसलिए कि बहुत छोटे छोटे से रह गए हैं। और इसकी भी गुड़ाई कर दी। इसमें देखिए कितना सुंदर ये मतलब लग रहा है ना, कितना मतलब प्यारा एकदम से। तो ये फूल इसमें बहुत सुंदर आते हैं। ये मम्मी ने बीज भेजा था, तो इनकी भी गुड़ाई हो गई। सारी चीज़ें जो हैं इनकी सबकी गुड़ाई कर दी। और इसमें आपको याद होगा मैंने 9 बजे लगाई हुई थी, वो हटा के एक जगह पे कर दी है, क्योंकि अब इसमें फ्लावर नहीं आएंगे, अभी तो फ़िलहाल नहीं आएंगे। और जब थोड़ा सा मौसम गर्म वाला होना स्टार्ट हो जाएगा तब इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी भी गुड़ाई करके अच्छे से मिट्टी कर दी है। तो आप ये देखिए ब्राउन कितनी मिट्टी है, क्योंकि इनमें खाद बहुत लगती रहती है इसलिए।
और यहाँ पर इसकी भी गुड़ाई कर दी। और हमारी ये लगी हुई थी बेल, क्या बोलते हैं उसको, करेले की। तो करेले हमारे 3 बहुत बड़े बड़े लगे भी थे, बट ये अभी तो चूहे जैसे हो गए हैं, तो ये सूख गए हैं क्योंकि खाया ही नहीं किसी ने। उस बीच में किसी ने तोड़ के बना भी नहीं पाया था इसलिए। और एक ये था, तो ये देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े थे। और ये भी देखिए फट गया है पक्के, तो इसके बीज जो हैं वो रख लेंगे। और एक और है, ये है इस टाइप से। अब मौसम जो है चेंज हो रहा है, और तो इसकी वजह से अब कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो ये पेड़ जो है वो काफ़ी हद तक सूखने वाला है। तो बस अपना थोड़ा सा अपडेट देना था, और फिर से मैं वापस से बैठ जाती हूँ धूप में। और यहाँ पर बैठ कर के आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस छोटा सा ही, जैसे कि जब से तबीयत थोड़ी सी ठीक होना स्टार्ट हुई है, मतलब थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ मैं काम कर सकती हूँ, तो तब से ये लगता है कि थोड़ा सा भले ब्लॉग बना करके डाल दूँ, लेकिन डाल देना चाहिए। और अच्छा भी लगता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप लोगों को भी बहुत पसंद करते हो। वो तो चैनल पे अचानक से मेरा काम करना बंद हो गया, तो बस यही दिखाना था। मैंने सोचा चलो वो खाट दिखाई जाए जिसने मेरी बहुत 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 साथ दिया है। इस खाट ने बहुत साथ दिया है, सच्ची बता रही हूँ। यही पड़ी रहती थी और पलटी करना होता था। तो इधर साइड में आपको पता ही है वॉश बेसन लगा हुआ है। फ़िलहाल तो मैं खड़े होकर पलटी कर ही नहीं पाती थी, तो बाथरूम है, बाथरूम में बैठ करके आराम से पलटी करती थी। आराम से उठी, पलटी की कोई स्मेल नहीं। और लेकिन फिर भी नीचे साइड में काफ़ी, मतलब किसी के यहाँ खाना बन रहा है, आस पड़ोस में खाना बन रहा है, तो नाक की सूंघने की जो क्षमता होती है वो इतनी ज़्यादा उस टाइम पे तीव्र, मतलब बहुत तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे हर चीज़ की स्मेल बहुत ज़्यादा, अभी तो फ़िलहाल पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम हो गई है। अब तो सिर्फ सब्जी रोटी की लगती है, और बाकी तो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। हाँ, अभी भी मुझे एक चीज़ की और स्मेल, वो चावल जो होते हैं जब वो बनते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने दवाइयाँ उबाल दी हैं, और उसकी बहुत गंदी स्मेल लगती है। और फल फ्रूट जो है वो मैं नहीं खाती थी, पानी वगैरह, मतलब हर चीज़ से इच्छा ख़त्म हो गई थी। बहुत गंदा सा एक वो था उस टाइम का एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। और मुझे तो सच बोलूं तो लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। और बट मुझे उस टाइम पे मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, चंदा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे कि दीदी परेशान ना हो। मम्मी मेरी बोलती थी बिटिया देखो परेशान ना हो, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें हैं, थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाएंगी। लेकिन उस बीच में बहुत ज़्यादा गंदा और बहुत बुरा हाल था। उस बीच में मेरे चंदा ने मेरा साथ दिया। सच बताऊं तो मेरे चंदा मुझे ऐसी जब कंडीशन में देखते थे ना, तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं टेंशन में भी आ जाते थे, और मतलब कहने लगते थे कि अनु बहुत गलत डिसीजन लिया, नहीं चाहिए था, बच्चा अच्छा नहीं करना चाहिए था। अभी मैं मतलब जो है वो आप लोगों से खुली बात करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में पूरी तरीके से बात करना, और जो बात हो, सच बात हो, वो बात आप लोगों को बताना, क्योंकि वो मुझे लेके थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। और उस बीच में चंदा इतने कमज़ोर हो गए थे ना, सच बताऊं तो, क्योंकि जब मैं खाना नहीं खाती थी तो उन पे भी खाना नहीं खपता था, और मेरी सिस्टर से भी खाना नहीं खपता था, क्योंकि उस टाइम में मेरी कंडीशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। कविता भी बहुत परेशान हो गई थी, कहती थी कि पता नहीं मतलब दीदी को क्या हो रहा है मम्मी, और इस टाइप से मतलब बहुत सारी ऐसी बातें। तो चंदा यहाँ पे चेयर डाल के इस जगह पे, यहाँ पे जैसे कि मैं लेटा करती थी, यहाँ पे खुद बैठते थे। सुबह के टाइम पे 4, साढ़े चार बजे उठ जाया करती थी, और फिर बस बाहर कविता अंदर खाना बना रही है, और यही चीज़ चलती रही उस टाइम पे। बाहर चंदा मेरा ख्याल रखते थे, कविता अंदर से सोचा करती थी कि दीदी कुछ जो भी खाओ, तुम्हारा जो भी मन करे वो चीज़ बता दो, वो चीज़ मैं बना दूँगी। बट मेरा कोई चीज़ का मन नहीं करता था, और अभी भी है, गिनी चुनी ही चीज़ें खाती हूँ। लेकिन उस टाइम मुझे अमरूद बहुत ज़्यादा अच्छे लगा करते थे, इतने ज़्यादा कि जब मैं अमरूद खाती थी तो मतलब मन अच्छा हो जाता। लेकिन हाँ, और एक आलू जो बॉईल किया हुआ और आलू होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत सारे खा जाती होंगी, बहुत ज़्यादा, आधा या एक, बस इससे नहीं।
तो उस टाइम बस वो चीज़ अच्छी लगती थी, तो मैं चटनी बनवा लिया करती थी। तो चटनी में भी मुझे लहसुन की बदबू लगती थी, तो मैं नहीं मतलब बनवाती थी। हरे धनिया की भी लगती थी, तो नमक से लगा के, नमक मिर्च जो नॉर्मल हम लोग घर में यूज़ होता है उसी को मैं लगा करके खा लिया करती थी। तो ये लोग ये सोचते थे कि चलो कुछ तो खा रही हो, कुछ तो मतलब खाने का मन कर रहा है तुम्हारा, चलो खा लो। तो उस बीच में वो होता है ना, जब हम लोग किसी के साथ रहते हैं तो एक अलग ही वो बात हो जाती है। तो उस बीच में कविता की और चंदा की, दोनों लोगों की भी कंडीशन जो थी थोड़ी सी ऐसी थी, क्योंकि जब मैं खाना नहीं खाती थी तो इन लोगों से भी खाना नहीं खपता था। और कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन हो जाते थे। मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं नहीं खाना खाती थी। और बस यही है, फिर कभी और भी बातें हैं वो बताऊँगी। ठीक है, चलो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और आपको कैसा ब्लॉग लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सिंपल से ब्लॉग है मेरे, अगर आपको अच्छा लगे या आपको लगता है कि हाँ मैं सच में थोड़ी सी भी मतलब मेहनत कर रही हूँ या आप लोगों के लिए ये जानकारी बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत भी अगर इंफॉर्मेटिव है तो बस सपोर्ट कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, ओम साईं राम, जय माता की। और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत सारा सपोर्ट की ज़रूरत है अभी आपकी।